नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय तालिबान पूरे रैम्पेज मोड में जा चुका है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि कैसे तालिबान ने पाकिस्तान की करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह बात खुलेआम कही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। और आपको बता दूं, इस शब्द मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तान बहुत डरता है, क्योंकि इसी के कारण पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। लेकिन ये तो कल की खबर थी। आज तो तालिबान के रडार पर पूरा चीन आ चुका है और चीन के खिलाफ तालिबान खुलकर मैदान में उतर चुका है। और इस बात से चीन बहुत ज्यादा डर रहा है और यकीन मानिए, चीन को डरना भी चाहिए, क्योंकि तालिबान के पास चीन की एक ऐसी कमजोर नस है। जिस दिन तालिबान उस कमजोर नस को दबा देगा, उस दिन चीन के शिनजियांग राज्य में वो होगा जिसे देखकर लोग कश्मीर को भूल जाएंगे। और इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों चीन इतना ज्यादा डर रहा है। लेकिन ये पूरा मामला आपको बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से दिल से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि त्योहारों की व्यस्तता के चलते परसों मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था और आज भी वीडियो बहुत लेट आई है। मैं इसमें अपनी गलती मानता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि कल से वीडियो आपको समय पर मिलेगी और कम से कम 3 वीडियो प्रतिदिन तो मिलेगी, हो सकता है 4 भी हो जाए। लेकिन फिलहाल इसी वादे के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बात तो याद ही होगी कि जिस वक्त तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाई थी, उसके ठीक 1 महीने के अंदर ही तालिबान की टॉप लीडरशिप चीन गई थी। वहां पर चीन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक करी थी, विदेश मंत्री के साथ बैठक करी थी और यह भी कहा गया था कि वो गुपचुप तरीके से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मिले थे। और उस दौरे के दौरान चीन ने भर भर कर ऐलान किए थे कि हम तालिबान के राज में अफगानिस्तान के अंदर भारी मात्रा में निवेश करेंगे। अरबों डॉलर पानी की तरह बहाई जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा चीन। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया था चीन की तरफ से कि हम अफगानिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा फिर से खड़ा कर देंगे। अब वादे बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा लंबा समय बीत चुका है, लेकिन एक भी नया पैसा अफगानिस्तान के अंदर चीन ने निवेश नहीं किया। इसको लेकर अब तालिबान खुलकर सामने आ चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए, तालिबान की तरफ से खुलकर कहा गया है कि चीन हमारे देश में एक नया पैसा निवेश नहीं कर रहा है और इस बात से हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि तालिबान अब इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि आने वाले कुछ समय के अंदर अगर चीन जल्दी ही उन्हें कोई बड़ा पैकेज नहीं देता है तो वो ETM को दोबारा फिर से रीएक्टिवेट कर देंगे। ETM क्या है? दरअसल यह है ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट। आप स्क्रीन पर देखिए, यह है अफगानिस्तान और चीन के बीच की जो सीमा। इसकी टोटल लंबाई है 74 किलोमीटर, लेकिन जहां पर यह मिलती है वो है चीन का शिनजियांग प्रांत। यहां पर उइगर मुस्लिम रहते हैं और आप सभी जानते हैं कि उइगर मुस्लिम्स को दबा कर रखता है चीन। क्यों? क्योंकि उइगर मुस्लिम ये चाहते हैं कि हमारी जो एथनिसिटी है, हमारी जो ओरिजिन है, वो चीनियों से बहुत अलग है और हम कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहे हैं और इसीलिए ये अलग तुर्किस्तान देश की मांग करते आए हैं। इसीलिए चीन इनका दमन करता है और इन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया हुआ है ETM। ये एक बहुत ही आक्रामक संगठन है जो हथियारों के साथ चीन का मुकाबला करना चाहता है। अब इसके लड़ाके कई सालों से चीन से भागकर अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं, इसी पूरे इलाके को क्रॉस करते हुए। और कहा जाता है कि आज भी ये अफगानिस्तान के अंदर ही रहते हैं। लेकिन चीन ये चाहता है कि तालिबान इन सभी लड़ाकों का सफाया कर दे, लेकिन तालिबान ये करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है ETM तालिबान के लिए एक ATM कार्ड की तरह है। क्योंकि जब भी तालिबान को पैसे चाहिए होंगे, वो चीन को ETM का डर दिखाएगा और चीन से मोटी रकम वसूल करेगा तालिबान। ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को तालिबान का डर दिखाकर पिछले 30 सालों से अरबों डॉलर वसूले हैं, ठीक वही काम तालिबान ETM के साथ मिलकर चीन के खिलाफ करना चाहता है। लेकिन आप कहेंगे कि चीन निवेश क्यों नहीं कर रहा अफगानिस्तान में? कोई तो कारण होगा। तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि चीन की इकोनॉमिक हालात इस समय अच्छे नहीं है। इतना ही नहीं, चीन के जो बड़े बड़े बैंक हैं, जो अभी तक अरबों डॉलर का कर्ज दुनिया भर में बांटते आए हैं, वो अब कर्ज बांटने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, चीन ने जितने भी देशों को कर्ज देकर रखा है, उनमें से एक सिंगल देश भी ऐसा नहीं है जो कर्ज वापस लौटाने की स्थिति में हो। इसीलिए जब कर्ज वापस नहीं आ रहा तो चीनी बैंक भी क्रम्बल कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से खबर नहीं आ रही कि चीन ने फलाने देश को इतने बिलियन डॉलर लोन में दे दिए, क्योंकि चीन के पास इस समय पैसा नहीं है। लेकिन अगर तालिबान को जल्दी पैसा ना मिले तो वो ETM को एक्टिवेट करने से बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। और इसीलिए अब चीन वर्सेस तालिबान में देखने वाली बात ये होगी कि क्या चीन यहाँ पर घुटने टेकता है या तालिबान उससे
घुटने टिकवाता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होगी और मैं इस पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।